दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी 2 दिन पहले मैंने जो एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि भारत ना तो कभी हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना बनेगा। तो इस पर 2 बंधुओं ने मुझे कमेंट किया है। एक ने तो मुझे एडवाइस दी है कि मैं ज़्यादा ना बोलूं और ज़्यादा अपने विचार व्यक्त ना करूं, क्योंकि मेरी एज ऐसी हो गई है कि कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो मैं बता दूं कि मेरी एज इस समय 81 ईयर्स है और मतलब है कि मैं करीब 21 साल बोनस की ज़िंदगी जी चुका हूं। सरकार की रिटायरमेंट एज है 60 साल। तो अभी तक तो मैं बोनस पे जीवित हूँ और आगे भी देखूंगा कि कितने दिन जीवित रह सकता हूँ। दूसरे बंधु ने कहा कि बौद्ध कायर लोग थे और उनकी कायरता की वजह से ही ये देश गुलाम हुआ मुसलमानों का, मुस्लिमों का। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्होंने शायद इतिहास को नहीं समझा, इतिहास को नहीं पढ़ा, बल्कि जो आरएसएस हिंदूवाद के नाम पर जो ये दुष्प्रचार फैला रही है, सिर्फ उसी को सुना है और कुछ नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य से जो है बौद्ध काल शुरू होता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा करके यहाँ पर अपना शासन कायम किया था भारत जम्बूद्वीप में। उसके बाद उनके बेटे बिंबिसार ने शासन किया और बिंबिसार के बेटे अशोक ने शासन किया और इस प्रकार जम्बूद्वीप पर करीब 10 वंशजों ने, मौर्य वंश के 10 वंशजों ने शासन किया, जो करीब 150 वर्ष के करीब बैठता है। अब इसके बाद भी जो है यहाँ पर जो है बहुत सी जगह हमारे देश में बौद्धों का शासन रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बौद्धों की वजह से ये देश गुलाम हुआ, बल्कि ये उन पुरोहितों की वजह से ये देश गुलाम हुआ जिन्होंने भारत देश या जम्बूद्वीप ये जो है पुरोहितों की वजह से देश गुलाम हुआ, क्योंकि पुरोहित लोग भारतीय राजाओं को जो है आपस में लड़ाते रहते थे और एक को नीचा दिखाने के लिए दूसरे शत्रु को बुलाते थे। जो मॉमडन्स को बुलाया गया वो भी इन पुरोहितों के द्वारा ही बुलाया गया और चूँकि ये लोग सिर्फ आपस में लड़ते थे, ना जनता की फिक्र थी, ना किसी की फिक्र थी, ना ये ज्ञान विज्ञान की तरफ इनका ध्यान था। इनका जो पुरोहित वर्ग है, जो क्या कहते हैं ब्राह्मण हैं, वो लोग सिवाय इस बात के कि हम उच्च वर्ग पे रहे, उच्च स्थान पे रहे और बाकी सारे हमारे गुलाम रहे, देश को कमज़ोर किया और इसी का नतीजा था कि हमारा देश गुलाम हुआ। जब 100 में से मात्र 25% लोग ही हथियार उठा सकेंगे और बाकी क्या कहते हैं लोग नहीं कर पाएंगे, ना करेंगे, ना उनके मदद करेंगे, तो क्या होगा? देश कमज़ोर होना ही है। इसीलिए मुट्ठी भर लोग आए और उन्होंने हमारे देश पर हमला करके हमें गुलाम बना लिया। ये भी हुआ है कि एक राजा को नीचा दिखाने के लिए जो है विदेशियों को बुलाया गया और उसकी मदद की गई ताकि वो उस राजा को ख़त्म कर दे जिससे उसकी दुश्मनी है। जो आक्रांता है, न केवल उन्होंने उस राजा को ख़त्म किया बल्कि जिसने उसे बुलाया था उसे भी ख़त्म कर दिया। तो ये सब इतिहास में वर्णन है। ये झूठी कहानियाँ जो कही गढ़ी जाती हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गजनबी को इस तरह से मारा था और ये था और वो था,
तो ये सब गलत है। उसने ही पृथ्वीराज को मारा, उसने ही जयचंद को मारा, और इससे पहले आक्रांता जो हुए वो भी इसी तरह के हुए। जब एक ईरान से एक आक्रांता आया तो उसने गुजरात के बामणाबाद में आक्रमण किया, तो वहाँ पर जो शिव मंदिर था, ब्राह्मण सब वहाँ पर क्या कहते इकट्ठे हो गए और वो शिव की पूजा करने लगे, मृत्युंजय जाप करने लगे, लेकिन वो कोई काम नहीं आया। आक्रांता ने आकर उनको सबको ख़त्म कर दिया और वो शिवलिंग को भी उखाड़ कर ले गया। उस शिवलिंग को उसने अपने देश में मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवाया। तो ये सब इतिहास है, हमें समझना चाहिए। हम झूठे भ्रम में रहने वाले लोग हैं। हमारा देश जो है हमारे देश से 1 साल बाद चीन आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के कब्जे से, लेकिन चीन जो है इस समय हमारे देश से 50 साल आगे है। वहाँ का जो निर्यात है और हमारा जो आयात है वहाँ से जो होता है, हमारे निर्यात से दुगना तिगुना क्या कहते हैं वो है। तो अब ये देखिए कि जापान से भी हम मदद ले रहे हैं, चीन से भी हम मदद मांग रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान को तो लाल आंख दिखाते हैं, लेकिन चीन के बारे में एक शब्द नहीं कह पाते, चीन का शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पाते। जबकि चीन ने गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिकों को मारा और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ना तो कोई घुसा है ना घुसा हुआ है। तो ये सब क्या है? ये मतलब है हम लोगों को झूठी शान और झूठे जो है बातों के सहारे बरगलाया जाता है, हमें कमज़ोर किया जाता है। जबकि जितने भी बौद्ध देश हैं वो हमारे से कहीं आगे हैं, क्योंकि वहाँ पर बामनशाही नहीं है, वहाँ पर बौद्धिक विचार हैं, वहाँ पर वैज्ञानिकता है, और वैज्ञानिकता की वजह से ही वो हमारे से बहुत आगे हैं। तो हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि अगर हम अपने ही देश के कुछ लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो देश कमज़ोर होगा या मजबूत होगा। अगर हम अपने देश के कुछ लोगों को अपने से नीच समझेंगे, अपने से हीन समझेंगे और उनसे जो है घृणा करेंगे या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो देश कमज़ोर होगा या मजबूत होगा। तो मेरा निवेदन है ऐसे सब लोगों से जो आरएसएस के बहकावे में आ करके जो है हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं। हिंदू फारसी की एक गाली है मेरे दोस्तों, इस गाली को सिरोधार्य मत करो, इसके कहने में मत आओ, आरएसएस के बहकावे में मत आओ। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा कल्याण है, हमारे देश का जो है विकास भी इसी में निहित है। जय भीम, नमो बुद्धाय।